ये सारा आयाम समझा जा सकता है। जैसे आपका कहना है कि ये इतना सारा कैसे समझेगा आदमी और फिर ये समझ आएगा कि नहीं। सबसे पहले ना आपको एक फंडामेंटल चीज समझना होगा। जैसे हम लोग ये समझे कि कैंडलस्टिक चार्टिंग मेथड का फंडामेंटल प्राइस बिहेवियर क्या होता है। हम्म। आप पहले वो कनेक्ट किए, फिर जब आप वो कनेक्ट किए फिर आप देखें कि चलो इसके बेसिस पे ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हम्म। जीवन में कोई एक नियम तो अपने धंधे में सेट करना होगा ना। करना यही पड़ेगा, तो हम बिल्कुल। लोग के गुरु भी बोल रहे हैं कि यही करो, अपना सिस्टम हम्म। बनाओ। समझो बन हम्म। गया। अब आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं। तो जब आप अब हम्म। उसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे करके हम्म। काम कर रहा है, नाउ अगर फिर भी ऐसा लग रहा है तो अब आपको ये तो क्लियर है ना कि मेरा एसएल क्यों लग, मतलब मेरा जो देखने का तरीका है वो तो सही है। हम्म। बट फिर भी अगर ऐसा लग रहा है तो उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। कोई एक कारण हाँ। तो उसका हो नहीं सकता है। तो हमको अब उन हम्म। उन डायमेंशंस पे काम करना होगा। हम्म। वही हम आपको बोल रहे हैं कि हमको अब उन डायमेंशंस पे काम करना होगा जिसके कारण से मेरा ऐसा लग रहा है। वो चीजें अगर मुझे समझ आ जाएगी तो शायद मेरा हम्म। जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व हो जाएगा। हाँ। कि जो वही चीज हम आपको यहाँ दिखा रहे थे जो चीज अभी कि हम लोग समझे हाँ, कि एंट्री थोड़ा सा हाँ, मतलब अगर वेट नहीं किए तो एसएल फिर हाँ, बड़ा रखना पड़ेगा, या तो एसएल एसएल जो है बड़ा बहुत रखना छोटा है। पड़ेगा। हो सकता है कि आप वेट किए, हो सकता है ट्रेड ना भी मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हाँ। प्राइस उस हाँ। ब्रेकिंग लेवल को, उस स्विंग को टेस्ट ये कर करेगा आएगा। ही। हम्म। लेकिन यहाँ एक एक चीज श्योरिटी है हम्म, कि अगर हम एसएल बिल्कुल प्राइस वाइज परफेक्ट लेवल पे रखते हैं, रेंज वाइज, तो हम उस ट्रेड को मैक्सिमम टाइम होल्ड कर सकते हैं, 1 घंटा हाँ, 2 घंटा दिन भर भी होल्ड कर सकते हाँ। कोई भी बंदा अगर ट्रेड को होल्ड कर रहा होगा तो उसके पास कुछ हैं। तो ऐसा है जो बाकी के पास नहीं। हाँ। मिलियन माइल्स अवे था ना उस मूवी का नाम। उस मूवी में उसकी हम्म। वाइफ उससे एक बात पूछती है, जो रात में वो जब हम्म। ऑफिस से लौट के आता है और बोलता है कि हाँ। सॉरी। हाँ। तो वो बोलती है कि हम बहुत सोचे, तो तुम एक बार ट्राई करो। तो बोलता है कि सेविंग्स खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बार बार उसको एक हाँ। ही बात बोलती है वो, कि ये बताओ कि बाकियों के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, जो एग्जाम नहीं निकल पा रहा हाँ। है। तो वो बोलता है कि बाकियों को, किसी को स्कूबा डाइविंग आता है तो ठीक है तुम ये स्कूबा आता है, डाइविंग किसी सीख को लो। वो आता है। कोई बोलता है कि हाँ। अपने क्राफ्ट में एकदम जो भी जिस फील्ड में है उस फील्ड में वो लोग टॉप है, कुछ एक अलग हाँ। है उन लोग के पास। तो बोलता है हाँ, ठीक है तब तुम वो सीख लो। ढूंढा आगे आगे उन लोगों में हाँ, स्पेशलिटी क्या है। तो तुम भी कुछ करो। तो उसको रशिया भेज दिया वहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग में, न्यूक्लियर जो यूरेनियम आ रहा था उसका टेस्टिंग पे। वो बोला उन हम्म। लोग को रशियन आता है तो वो कर लो। हाँ। वो हाँ। सारा चीज, जो भी चीज हो सकता है। बोला एक ही चीज है ना जो वो नहीं बदल पाया, वो क्या हुआ, उसका स्किन का रंग। उसकी हाँ। वाइफ उससे सारा पैरामीटर पे डिस्कस की कि उन लोग को घुड़सवारी आता है, घुड़सवार प्लेन उड़ाने आता है, प्लेन उड़ा, स्कूबा हाँ। डाइविंग कर लो, है ना। वो लोग जॉगिंग करता है तो तुम भी जॉगिंग करो। जो चीज हम्म। नेचुरल है वो तो हम नहीं हटा सकते ना। जैसे वो था उसका कि मेरा स्किन का रंग, सोचिए हम्म। कि वो अगर वो 10 पैरामीटर गिना था तो वो 9 पैरामीटर को बदलने का कोशिश किया, वो चेंज हो सकता था। तो हम्म। उसी तरह से वही हम सोच रहे, बैठ के सोच रहे थे कि उसी तरह से ना हम लोग को भी देखना होगा। जैसे आप सबसे पहले तो हम आज भी बोलते हैं कि हम लोग के ग्रुप में या जितना लोग भी, हम अभी भी जितना लोग से जुड़े हुए हैं, कि अभी भी शायद हम्म। बहुत लोगों को अगर ये पता, जिनको भी ये पता होगा वो इस बात को दबा के रखे हुए हैं कि कैंडलस्टिक चार्टिंग मेथड का जो बेसिक मिनिमम बिहेवियर है वो क्या हम्म। है ना। वो लोग इस बात को अभी भी दबा के रखा है। बहुत लोग अभी भी हम्म। इस बात को एडमिट नहीं कर रहा है। वो उनको पता है तो वो नहीं बता रहा है, क्योंकि वो अगर ये चीज क्लियर हो गया तो देखिए, जब अब ये बात क्लियर हो गया, अब अगर फिर उसके बाद अपने को समझ आया ना ये चीज, एक मिनट कहाँ है ये एनोटेशन, यहाँ। क्योंकि इसके बाद बचता क्या है, इसके बाद इम्प्रूवमेंट बचता है। हाँ, अब मान लीजिए कोई ये वाला रेंज देखेगा। हम्म। इस बात को आप समझिए कि हम लोग अलग अलग रेंज देखेंगे। हो सकता है कि आप हम्म। यहाँ से यहाँ वाला जिग जैग देखिए। हो हम्म। सकता है ना कि आप इसको नॉइज मान लीजिएगा, ये जिग जैग देखिएगा। अगला हाँ। चार्ट में जब हम टाइम पीरियड चेंज, मतलब हम जब पीरियड्स चेंज किए हैं जिग जैग का, तो वो ये किसी को ये जिग जैग दिख रहा है, हम्म। हम्म। किसी को ये जिग जैग दिख रहा है। जैसे हम दिखाते हैं क्या कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे यार, तुम पहले हटो, तुम ड्राइंग हटो पहले। नहीं, इधर नहीं आया है। उसमें वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया। हम्म,
हाँ आधा मिनट एक और। हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट बस। जा रहे हैं क्या? नहीं आया वो तो। हम वही बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसी के लिए, हेलो सर जी है ना आप, हाँ हाँ। कोई इस जिगजैग को कंसिडर करेगा। हम्म हो गया। हम्म कोई इस जिगजैग को कंसिडर करेगा। करेक्ट। तो सबका जो रेंज होगा वो अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग हो जाएगा, करेक्ट। बट अगर फिर भी ऐसा लग रहा है तो हमको समझना होगा कि अब कहाँ कौन सा चीज है जो लैग कर रहा है। और हम्म तब फिर समझ में आएगा कि हम जो एसएल रख रहे हैं वो तो मेरा एसएल है, जो मेरा रिस्क अलाउ कर रहा है, मेरे को मेरा सिस्टम अलाउ कर रहा है। क्योंकि मेरा हम्म एसएल इस बात पे रखा गया है ताकि नंबर ऑफ ट्रेड्स हम ज्यादा कर पाएंगे। हम्म मान लीजिए कि हम अगर अपना एसएल 500 रखते हैं, 500 एसएल रखते हैं 10,000 पे, तो मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना होगा? हम्म 20 होगा। हम्म है ना? 500, 500 इंटू 20 कीजिएगा तो 20 ट्रेड में आपका 10,000 रुपये आ जाएगा। हम्म ठीक है। मान लीजिए कि हम अपना एसएल को 250 रखते हैं, तो मेरा नंबर ऑफ ट्रेड जो हम्म होगा वो कितना होगा? 40 होगा। हम्म मान लीजिए कि हम अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स को फिर उसी हिसाब से और घटाते जाएंगे तो ये भी मेरा हो जाएगा। नंबर ऑफ हम्म एसएल को अपना 125 रखते हैं, एसएल को हम अपना 125 रखते हैं, तब जो मेरा नंबर ऑफ हम्म ट्रेड्स निकलेगा वो 80 होगा। तो हमने ये तय किया कि हमारा जो हम जो एसएल ले रहे हैं उसमें हमको नंबर ऑफ ट्रेड्स 20 मिलेगा, तो उसमें फिर ये एसएल जाएगा। हम्म हो सकता है कि फिर उस, हम्म बट मेरा सिस्टम जो है, ये ऑप्शन का जो प्राइस प्राइस का, उसका भी तो एक हम्म एसएल होगा। वो तो जरूरी नहीं है ना कि वो हर दिन 500 हो। हम्म किसी दिन आपका 500 और उसका 500, मतलब आपके सिस्टम का आपके रेंज का 500 मैच कर जाएगा तो आप ट्रेड ले लीजिएगा। हाँ, किसी दिन मतलब उस हो दिन सही सकता रह जाएगा। किसी दिन हो सकता है कि वो नीचे से पलट रहा है, तो आप जिस हम्म जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है आपके रेंज का, जहां से वो पलट हम्म सकता है, आपको वहां ट्रेड मिल जाता है और आप वहां ट्रेड ले लेते हैं, तो आपका 500 का एसएल जस्टिफाई हो जाता है। बट कभी किसी दिन क्या हुआ कि आप ब्रेक इन लेवल के ऊपर से ट्रेड ले रहा है, प्राइस ब्रेक इन लेवल तक आने वाला है, तब आपका जो 500 का एसएल है वो खत्म हो जाएगा वहां पे। हम्म। ये सारा फैक्टर को समझना होगा कि एक आपका एसएल है, एक मार्केट के स्ट्रक्चर का एसएल है, दोनों मैच आधा मिनट करेंगे। सर। 1 मिनट दीजिए सर जी, पानी का बोतल लेके आते हैं। देखे, आवाज नहीं आ रहा है। हम बोले अब आप समझ पाए कि क्या इश्यू होता है। हाँ हाँ हाँ। हम लोग को स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको इरेडिकेट करना होगा। जैसे ये एक हम्म दिक्कत है, ये एक दिक्कत है, ये एक दिक्कत है, उस तरह करके। अब जब लोग बोलता है ना कि प्राइस मेरे लेवल तक आया, लेवल को हिट करके चला गया, तो उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। एक तो हाँ, बहुत सारे। वो वो सेक्टर को नहीं, अगर वो स्टॉक में ट्रेड करे तो वो तो सेक्टर और स्टॉक दोनों को चलना होगा। दोनों चला हुआ है। हाँ, सेक्टर का मूवमेंट किस तरह से, स्टॉक का मूवमेंट किस तरह से, निफ्टी किधर किस तरह से मूव करे। निफ्टी को नहीं ना देखे तो अपने सेक्टर और अपने स्टॉक को रिलेट कर, कि हो सकता है कि उसने अपने डिसीजन मेकिंग में कोई ना कोई पैरामीटर को इंडिकेट कर दिया हो, और जिस जिस जगह पे उसको एंट्री लिया वो सही पॉइंट ना हो, प्राइस उस और नीचे जा सकता है। हम्म दूसरा दूसरा ये जो अभी हम बोले, वो जो एसएल रखा है वो तो उसका एसएल है, उस हम्म स्ट्रक्चर का एसएल है जो बन रहा है वहां पे। हम्म। उस स्ट्रक्चर के एसएल के हिसाब से अब उसका ट्रेड है, दोनों में अलाइनमेंट है कि नहीं। जो स्ट्रक्चर वैलिडेट है। जो एसएल को स्ट्रक्चर वैलिडेट कर रहा है। हम्म याद कीजिए, जो हमारे गुरु है वो बार बार इस बात को बोलते थे कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपका ध्यान इस बात पे रखिए कि एसएल आपका कहाँ पे है। हम्म इंट्री इज नॉट द इशू, एसएल इज द मेन इशू।
क्योंकि अगर आपका एसएल हम्म प्रोटेक्ट हो जाएगा तो प्राइस तो फिर जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा तो भाई रेंज बाउंड हो जाएगा, बस आप लॉस में तो नहीं जाएगा। हम्म इस और पूरा गेम ही उसी बात का है ना, दिक्कत तब है ना जब मेरा एसएल जाता है। अगर मेरा एसएल ही नहीं जाए तो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एंट्री मेन इशू है ही नहीं। हम जब भी ट्रेड लेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस पे ढूंढ के जो तो उसमें एसएल बहुत कम जाते थे। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, वो आवाज कट गया, वो नेट कनेक्शन बंद हो गया। मतलब जब हम लोग सर जो पैटर्न पढ़ा दिए थे, एक हफ्ता हो गया तो उसके बाद कुछ लोग ट्रेड वगैरह ले रहे थे, जैसे हम भी ले रहे थे कुछ कुछ इंट्राडे में, उस टाइम तो घर से ही था काम। तो जो प्रॉपर सर का प्रोसेस पूरा फॉलो करते थे, ट्रैपिंग कैंडल और ये जिगजैग बना के जाना, तो उसमें एसएल मतलब 10 में से हार्डली एक में ही जाता था। या तो ठीक है 1:2 नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन एसएल भी नहीं कटता था। वही वही चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज समझना होगा, और यही चीज हम अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं कि शायद इसीलिए एसएल जा रहा है। या तो आप वेट कर लीजिए। हाँ। अगर मार्केट बहुत वोलाटाइल है तो इसका क्या मतलब होता है? अगर मार्केट बहुत वोलाटाइल है तो इसका सिंपली सा मतलब होता है कि प्राइस जिस तरह से ऊपर जा रहा है ना, प्राइस उतना ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। मान लीजिए नीचे कि भी आ प्राइस जाए। को इस पॉइंट तक नीचे आना था और प्राइस को फिर यहाँ से ऊपर जाना था, पर प्राइस क्या बदमाशी करेगा कि वो इस पॉइंट से यहाँ तक गया और इस पॉइंट पे ना जाके, इस पॉइंट तक ना जाके वो इस पॉइंट तक आ जाएगा। हम्म वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन, कि किसी हम्म एक पॉइंट के अराउंड प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। हम्म आपके स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है क्या? लो सिस्टम रिसोर्सेस में इफेक्टिव। वोलाटाइल का मतलब क्या नहीं होता है? वोलाटाइल का बेसिकली मतलब नहीं। होता है कि ऐसे करके जा रहा है और हम्म ये इतना तेजी से ही ये हाफ इसका कवर कर लिया, तो हम इसको हाई वोलाटाइल बोलते हैं। रिपीटेशन ही हम्म होता है वोलाटाइल का। गूगल में सर्च कीजिएगा तो एक तरह का फ्लक्चुएशन होता है या रिपीटेशन बोलते हैं। तो मान अच्छा लीजिए कि अच्छा। प्राइस ऊपर गया और इतना ही नीचे आया तो इसको तुम लेस वोलाटाइल बोलेंगे। हम्म अगर प्राइस फिर ऊपर गया और फिर वो पूरा का पूरा रास्ता कवर कर लिया तो ये तो मेरे लिए हाईली वोलाटाइल हो गया ना। हम्म यही यही वाला चीज है। तो जिस दिन मार्केट लेस वोलाटाइल है, हो सकता है कि वो ऊपर जाएगा और यहां से फिर वो इधर निकल जाए। बट जिस दिन मार्केट हम्म हाई वोलाटाइल है, जाना उसको ऊपर ही है। मार्केट ने आज अपने ट्रेंड को ऊपर की तरफ कर दिया, बट जब वो रिट्रेस ऊपर मारेगा रखा। ना तो वो इतना नीचे से रिट्रेस मार के फिर इतना नीचे से रिट्रेस मार के फिर वो ये पाथ कवर करेगा। वो अपने ओरिजिन पॉइंट को भले ना छुए, उसके पहले ही निकल जाए, बट वो इतना कवर कर लेगा। तो जो लोग भी अपना एसएल यहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए हम आपको कुछ दिन पहले बोले थे कि हाई वोलाटाइल मार्केट रहता है तो हम लोग को आईवी देखना पड़ता है कि किस साइड का आईवी कितना है, कॉल का आईवी कितना चल रहा है, पुट का आईवी कितना चल रहा है। तो अगर आईवी ज्यादा रहेगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, तो आपका जो प्राइस में जो वोलेटिलिटी है, छोटा एसएल है, वो सब उड़ जाए। अब यहाँ ये दिक्कत है कि या तो आप इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, दिक्कत तो सारा बात हो गया, ये सॉल्यूशन हो सकता है कि या तो वेट कीजिए। वेट कीजिए, हाँ। आप वेट कीजिए कि प्राइस आएगा ब्रेक इन लेवल पे, तब मैं करूंगा ट्रेड। नहीं तो इस ब्रेक इन लेवल से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस बनता है? 20 पॉइंट का बनता है ना। तो हम हम्म इस लेवल पे ट्रेड करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ब्रेक इन लेवल से कितना ऊपर में 10 पॉइंट बनता है? ब्रेक इन लेवल से ये एरिया 10 पॉइंट बनता है। तो प्राइस जब यहाँ पे आएगा, हम्म। प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो हम फिर ट्रेड करेंगे। प्राइस जब ऐसे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि तब केस में एसएल जो लगेगा वो इतना एसएल लगेगा। क्योंकि मेरा मेरा ट्रेंड कब चेंज होगा? जब इस ब्रेक इन लेवल के नीचे जाए प्राइस। समझ रहे हैं हम क्या बोलना हम्म चाह रहे हैं यहाँ पे? ये ब्रेकिंग लेवल तब ट्रेंड चेंज होगा ना, मेजर मेन। हाँ, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम फिर से बोलते हैं, देखिए। चार्ट को बदलने में मान लीजिए कि हम यहाँ से ट्रेड किए। हाँ। हाँ, हम्म यहाँ से हम ट्रेड किए। 1 मिनट दीजिए। ये स्मार्ट पेन क्या होता है? मान लीजिए कि हम यहाँ से ट्रेड किए।
हम्म। ठीक है, तब मेरा 10 पॉइंट का एसएल तो इतना ही है। हाँ, बट इस लेवल से, एंट्री पॉइंट से मेरा ब्रेक इन लेवल का दूरी कितना हो जा रहा है? 20 पॉइंट। 20 पॉइंट, हाँ। तो मेरा जो जेन्युइन एसएल बनेगा वो कितना का बनेगा? 20। सिस्टम का एसएल कितना बनेगा? 20 पॉइंट का बनेगा, हम्म। है ना? सिस्टम का जो मेरा एसएल बनेगा वो 20 पॉइंट का बन जाएगा यहाँ पे। तो वो चीज हम बोल रहे हैं कि अगर हमको पता है कि मेरा जेन्युइनली हमको यहाँ पे एसएल रखना चाहिए, ये मेरा वो एरिया जो यहाँ जहाँ से प्राइस मुड़ सकता है ऊपर के साइड में, तो हम वेट करेंगे कि यहाँ से 10 पॉइंट कितना हो सकता है, क्योंकि हमको 500 लेना, तो यहाँ से 10 पॉइंट इतना हो सकता है, ये लाइन हो सकता है। तो वेट करेंगे, ठीक है, प्राइस को इस लाइन के पास आने दो। देखिए, तब इसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे, हाँ। प्राइस को इस लाइन के पास आए तो वो, अब अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो अब मेरा रिस्क 500 का हुआ ना। हम्म। अभी भी समझे कि नहीं, ये बोलिए। रिस्क उतना ही है, लेकिन जो है वो मतलब जगह परफेक्ट हो गया। जगह परफेक्ट हो गया। हम अपना हम अपना सिस्टम का एसएल को और स्ट्रक्चर के सिस्टम के एसएल को अलाइंड कर दिया आपस में। स्ट्रक्चर का एसएल क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर का एसएल या तो हम यहां रख सकते हैं, हम्म। या तो हम यहां रख सकते हैं। मतलब कि प्राइस या तो यहां से पलट के ऊपर जा सकता है, या तो प्राइस यहां से पलट के ऊपर जा सकता है। हो सकता है ना सर हम्म। जी? यही दो एरिया बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर प्राइस फिर इसके नीचे जाता है, प्राइस अगर इसके नीचे जाता है, तो खत्म हो गया मेरा कहानी। बिल्कुल, हाँ। समझ गया ना? अगर प्राइस फिर इसके नीचे जाता है, मतलब अगर प्राइस ऐसे चला जाता है, हम्म। तो कहानी खत्म हो गया, ट्रेंड चेंज हो तो गया। तो मेरा ट्रेंड, एक जो हम हमको रुक जाइए। मेरा ट्रेंड तो कब तक हो सकता है कि मेरा ट्रेंड इन दोनों, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर इंटैक्ट है। हम्म। तो इन दिस केस अगर हमको ये चीज का जानकारी नहीं है कि मेरा स्ट्रक्चर का एसएल इस पॉइंट पे है, क्योंकि इस पॉइंट से मेरा हम्म। ट्रेंड चेंज हो सकता है, और या तो हम अपने बिल्कुल। स्ट्रक्चर का एसएल यहाँ रखते हैं, क्योंकि प्राइस हो सकता है कि ऊपर से आएगा और यहाँ से पलटेगा। इन दोनों हम्म। बात अगर हमको ये बात नहीं समझ में आता है, ये बात हमको नहीं ध्यान में, ये इस चीज से अभी तक हम अगर अवेयर नहीं हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा? हम तो सर के मेथड के कारण अपना एंट्री ले लेंगे सेलिंग कैंडल देख के, ले लेंगे, हाँ। प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस इस लेवल तक रिटेस्ट करने आ जाएगा। हम्म। ठीक है, मतलब सी पॉइंट तक रिटेस्ट करने आ जाएगा। उस केस में क्या आ होगा जाएगा। कि मेरा जो रिस्क है वो तो 500 का ही है ना, मेरे सिस्टम हम्म। का रिस्क 500 का ही है। बट हम ये दोनों हम्म। फैक्टर को तो कंसिडर ही नहीं किए, ये तो मेरे को जानकारी में है ही नहीं। तो अब मेरा जो एसएल होगा वो 1000 का हो जाएगा। और हम जैसा कि इन दोनों लाइन से जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अवेयर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, जैसा कि हम लोग इन दोनों लाइन से अवेयर नहीं है, इस पूरे कंसेप्ट से अवेयर नहीं है, कि एसएल हम्म। ऑफ द स्ट्रक्चर से हम अवेयर नहीं है, तो क्या होगा? जैसे ही प्राइस मेरा 500 के एसएल की जगह 700 का एसएल होगा, तो हम डर के अपना पोजीशन काट देंगे। काट लेंगे, हाँ। और प्राइस फिर पलट के, देखिए इस पॉइंट से प्राइस पलट के फिर ऊपर चला गया, और हम रोते रहेंगे जहाँ पे कि यार, सब डर, हाँ, हाँ, सब डर रहे हैं। और हम रोते रहेंगे कि यार मार्केट ने मेरे स्ट्रक्चर को तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मार्केट ने मेरा एसएल खा के ऊपर चला गया। तो हम लोग सब एक ही बिरादरी के हो गए, मार्केट एसएल खा के ऊपर चला जाता है। वो इस बात को हाँ समझ ही नहीं जी। रहा कि वो क्या गलती की। बट सपोज कीजिए कि अमरेंद्र जी को पता है कि मेरा हम्म। 500 का ही एसएल है, और स्ट्रक्चर का एसएल इस जगह पे है, और स्ट्रक्चर का एसएल इस जगह पे है, ये अमरेंद्र जी को पता है। तो अमरेंद्र जी बोलेंगे कि हम्म। यहां से 500, मतलब 10 पॉइंट ऊपर कौन सा लाइन होगा? ये लाइन होगा। और यहां से 10 हम्म। पॉइंट ऊपर कौन सा लाइन होगा? ये लाइन होगा। और अमरेंद्र जी को ये भी पता है कि पॉइंट ए पे तो ट्रेड ही नहीं करना है, पॉइंट ए पे तो ट्रेड ही नहीं ट्रेड ही नहीं करना। करना। तो अमरेंद्र जी बोलेंगे यार पॉइंट ए पे तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम तो पॉइंट सी पे ही ट्रेड करेंगे सर। तो जैसे ही वो पॉइंट हम्म। सी के पास से पलटेगा ना प्राइस, तो अमरेंद्र जी बोलेंगे यार ये तो मेरे ब्रेक इन लेवल से भी पलट रहा है, और यहाँ से मेरा हम्म। दूरी 500 बन रहा है, तो अब हम इस ट्रेड में घुसेंगे। जब ये आप दो चीज को मिक्स किए ना, तो आपका जो रिस्क है और जो स्ट्रक्चर, आप जो जिगजैग का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं उसका जो रिस्क है, आप उन दोनों को एक जगह पे लाने का कोशिश किया,
और अब आपका ट्रेड हम्म, सही होने का चांसेस बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये बोले। हम्म अब आप पूछिए, आप ट्रेड हाँ हाँ, सक्सेस के चांसेस भी हो बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगी। और जो रिस्क है वो अपने मनी मैनेजमेंट भी हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि जिसको इस पूरे प्रोसेस जो हम बोल रहे हैं उसका जानकारी नहीं है ना, हम्म तो वो इस ये जो रेड जोन बना हुआ है वो इस सेलिंग कैंडल पे है, वो यहाँ बाय कर लेगा। हम्म हम्म और प्राइस साला यहाँ से फिर नीचे गिर जाएगा। हम्म, बट उसका 10 पॉइंट तो इसी लाइन पे पूरा हो जाता है। बिल्कुल। उसका हिम्मत खत्म हो जाएगा जब प्राइस यहाँ पे आएगा। अब वो रुक के मान लीजिए प्राइस ऊपर भी गया ना, तो जो मेरे साथ हुआ है कि वो यहाँ तक तो 1,000 का लॉस बर्दाश्त कर लिया और अभी तक हम्म पोजीशन क्लोज नहीं किया है। बट जब वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया, फिर देखा वो प्राइस धड़ाम से नहीं गिर गया। वो ये देख रहा है कि प्राइस बार बार अपना हाई को शिफ्ट कर रहा है। प्राइस बार बार अपना हाई को शिफ्ट कर रहा है, तो अगर प्राइस हाई को शिफ्ट कर रहा है नीचे की तरफ, मतलब नया हाई बना रहा है तो लोअर हाई बना रहा है ना, तो प्राइस अगर हाई को हम्म शिफ्ट कर रहा है तो प्राइस लो को भी तो शिफ्ट करेगा, लोअर लो हम्म बनाना शुरू करेगा ना। तो अगर प्राइस हाई को नहीं तोड़ रहा है तो प्राइस किसको तोड़ेगा? लो को तोड़ेगा। लो आप को इस चीज को थोड़े। सोचिए, अगर प्राइस आपका हाई को शिफ्ट कर रहा है, ये रहा डाउन साइड में, कि आप यहाँ हम्म एंट्री लिए, प्राइस ऐसे हम्म ऊपर जा रहा है, ये आपका हाई बन, ठीक है। फिर प्राइस आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर प्राइस आपका यहाँ पे आया, ठीक है। ये आपका पहला हाई बना एंट्री के बाद का, हाई हो गया। हम्म ये आपका दूसरा हाई बना। तो आपका हाई तो शिफ्ट हो रहा है ना डाउन साइड में। ये ये वाला जो हाँ, हाई है, ये इस हाई के रेस्पेक्ट में क्या है? लोअर हाई। हम्म तो अब जो लो बनेगा वो भी तो शिफ्ट हो रहा है। ये जो लो है, ये वाला जो लो है, इस लो के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? लोअर लो ना। ये जो हम्म लो है ये इस लो के ऊपर है, तो ये लो तो लो कहलाएगा, बट ये लो क्या कहलाएगा? लोअर लो। तो उसको ये समझ आएगा कि हाई भी नीचे शिफ्ट कर रहा है, लो भी नीचे शिफ्ट कर रहा है, तो लो टूट जाएगा। वो ये सोचेगा। हम्म ये समझ पा रहे कि नहीं? हाँ हाँ, सिंपल सा मतलब है ना, कि या तो हाई प्रोटेक्ट होना चाहिए तो लो प्रोटेक्ट होना चाहिए। करेक्ट, हाँ जब क्योंकि हाई, हाँ, जब हाई शिफ्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर वाला हाई प्रोटेक्टेड है अभी तक। हम्म ये एक नया हाई बन गया, इस हाई के नीचे एक नया हाई लग जाएगा, जैसे ये रहा। तो इसको आप क्या बोलिएगा कि ये फिर हाई शिफ्ट कर गया। तो जब भी हाई शिफ्ट कर रहा है तो ऊपर के हाई को तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना वो, उसको तो तोड़ नहीं रहा है। हाँ, बोल बट नहीं अगर रहा। लो शिफ्ट करेगा तो लो नीचे की तरफ खिसकते जा रहा है, तो इसका मतलब हम्म ट्रेंड सेल की तरफ जा रहा है, वो ये सोचेगा। बट उसके दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को एक और इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना होगा। वो इंफॉर्मेशन क्या है? कि मेरा मेजर ट्रेंड तो ये है, तो तुमको जो भी चीज कर रहा है वो तो मेरे मेजर ट्रेंड के अंदर कर रहा है। तो अंदर ही कर रहा है। अभी भी मेरा जो मेन हाइप होना चाहिए वो बाय का होना चाहिए। आएगा तुमको होना लो चाहिए। शिफ्ट करना है, तुमको हाई शिफ्ट करना है, तुमको जो शिफ्ट करना है करो। और ये सब करके तुम हमको कंफ्यूज करना चाहता है तो तुम करो, बट मेरे को अब क्लैरिटी है कि मेरा मेजर ट्रेंड ये है, हम्म मेरा मेजर ट्रेंड ये है। तो तुम हमको हम्म अब धोखा नहीं दे सकता है। क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक ये नहीं टूटेगा, तब तक मेरा मेजर नहीं टूटेगा। ट्रेंड होने वाला है। तो हम बाय करेंगे। आपके हम्म पास इंफॉर्मेशन है, बट वो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि हाई अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो प्राइस हो सकता है नीचे डाउन साइड में होगा। लो अगर नीचे की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि प्राइस डाउन साइड में जा रहा है। ये एक इंफॉर्मेशन है। एक दूसरा इंफॉर्मेशन है कि ट्रेंड इज मेन। तो अगर आपका ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हाई और लो कहीं भी शिफ्ट हो हमको मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो मेरे मेन रेंज के अंदर में कर रहा है। हम्म तो यही चीज अगर हम पहले सोचते तो हम बोलते यार इसका हाई तो नीचे की तरफ घसक रहा है, लोग नीचे की तरफ घस रहा है, चुपचाप निकल नीचे कर जाओ, सकता है। चुपचाप निकल जाओ। बट जब हम हम्म ट्रेंड के साथ इस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे ना, तो हम बोलेंगे ये यहाँ पर ना स्कैल्पर को डराने, टाइम पास है। हाँ, टाइम हाँ पास कर रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उस बंदे के पास ये वाला इंफॉर्मेशन तो है कि प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब या तो हाई तोड़ेगा, हाई को ऊपर के साइड तोड़ेगा, या तो लो हम्म को तोड़ेगा। अगर हाई प्रोटेक्ट कर दिया तो लो तोड़ेगा। हाँ वो एक चीज तोड़ेगा, वो ये पता है उसको, बस ये इन्फॉर्मेशन पता है। तो वो बंदा जान रहा है, जो मेन प्लेयर है, कि ये लोग के पास हम्म इंफॉर्मेशन तो है, बट ये लोग को ये नहीं पता कि इंफॉर्मेशन को लिंक कैसे किया जाता है। हम्म
इन्फॉर्मेशन को लिंक कैसे किया था ये चीज नहीं है, बट अब देखिए अब हम लोग इन्फॉर्मेशन लिंक कर लिए, ये मेरा मेन ट्रेंड है, ये स्ट्रक्चर का एसएल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब मेरे को अगर ट्रेड लेना है तो हम इस पॉइंट से 10 पॉइंट ऊपर और इस पॉइंट से 10 पॉइंट ऊपर, अ, तब लेंगे ट्रेड। अब दोनों अलाइंड हो गया आपस में। हम्म। अब आप अपना बोलिए, आपको क्या दिक्कत है, हम देखते हैं कि हम बता पाते हैं कि नहीं। ये चीज आपको समझ आया कि हम नहीं, वही, यही हाँ ये कह रहे थे है। कि हम्म सबसे हम्म। हाँ नहीं, क्लियर हो गया। तो सबसे एक बेस्ट और सेफ मतलब एंट्री का जगह जो होगा, जहाँ एसएल भी अपना मतलब कि हम्म कंट्रोल में रहे, तो वो जो बी और सी का जो ब्रेकिंग का जो मिड सेंटर आएगा ना, मतलब उसी के आसपास लिया जाना चाहिए ना। हम्म। और बी सी हम्म, अगर कटा तो उससे निकल ही जाना बेहतर है। बहुत बार ये भी होगा कि प्राइस यहाँ पर आए ही ना। अगर 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 इमीडिएट जैसे एक कैंडल बी को काट दिया, हम्म हम्म, हाँ, अब प्राइस आए ही ना, अगर आ भी गया है, तो अगर सी को एक इमीडिएट रेड कैंडल काट के क्लोज नीचे कर दे रहा है, और उसका नेक्स्ट अगर उसको फॉलो थ्रू दे रहा है, तो निकल ही हम्म, जाना बेहतर है। नहीं, अगर हाँ वापस टर्न हाँ। मार के ग्रीन वन के ऊपर आ गया तो रुक जाइए। हम्म। आप लीजिए ही नहीं ना, ट्रेड में घुसिएगा क्यों? मान लीजिए कि ये सी को काट के हाँ। नीचे आ गया, सी को हम्म। काट के नीचे आ गया, तो आप वेट कीजिए ए हम्म। तक आने का। हाँ। आप वेट कीजिए उसको ए तक आने का, क्योंकि सी और ए में ज्यादा दूरी थोड़ी ना होता है। और ए और डी से हमें बचना ही चाहिए, हाँ। हाँ, आप वेट कीजिए ए पे आने का, देखिए ए पे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि वो ए तक आए और ए से पलटे, हाँ वो भी हो और जब सकता वो है। ए से पलटेगा तो वो सी को, फिर वो सी के अंदर घुसेगा। जब वो सी हम्म। के अंदर दोबारा घुस रहा है तब ट्रेड लेंगे। हम्म। अब इसमें एक ये और है मतलब क्वेश्चन, कि जो शुरू का 15 मिनट है चाहे आधा घंटा है, हम्म कुछ भी ले लेते हैं टाइम, 15 मिनट पे नहीं फिक्स रहते, तो वो जिगजैग जो है 9:30 से 9:45 तक भी बन सकता है, या फिर 9:45 से 10 के बीच में भी बन सकता है, पहला वाला जिगजैग जो होता है। हाँ, आप 15 मिनट का 2 कैंडल ले सकते हैं, आप 15 मिनट का हम्म। 3 कैंडल ले सकते हैं। हम्म। आपको वो भी नहीं लेना है, आपको तुरंत ट्रेड करना है, तो आप 15 मिनट का एक कैंडल का ही हाई लो मार्क कीजिए। हम्म। क्योंकि सिर्फ एक कैंडल के अंदर तो प्राइस नहीं ना घूमेगा सर जी, 15 मिनट का कैंडल का उसका नहीं, हाई या लो तो तोड़ना ही होगा ना। वो नहीं होगा, हाँ। तो अगर जिगजैग बन रहा है तो उसको बन फॉलो रहा है करिए। वो, क्योंकि हम देखिए इसी चार्ट को हम कितना पर्सपेक्टिव से सोचे हैं, कल बैठ के कर रहे थे लाइव मार्केट में, कि जिसको हम्म। जो रेंज दिखता है वो उस रेंज में ट्रेड कर सकता है। मेरे को हाँ पहले हाँ। हम बोले कि नहीं, ये जो दो लाइन है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो 2 लाइन है, ये देखिए कहाँ गया। देखिए सर जी, पहले क्या बोले, अगर सिर्फ 15 मिनट के कैंडल का हाई लो मार्क करते हम्म। तो ये वाला ट्रेड करते। हम्म। ठीक है, इस ट्रेड का इस ट्रेड का हम्म। देखिए, यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इसका ब्रेकिंग लेवल, इसका जो सी पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, हम्म। जो सी पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में ज्यादा दूरी नहीं होगा, इन दोनों में 10 पॉइंट का या 12 पॉइंट का दूरी होगा, तो 650 का एसएल है। तो हम्म। मेरे सिस्टम का एसएल और मेरे स्ट्रक्चर का एसएल, मार्केट के स्ट्रक्चर का एसएल दोनों अलाइंड हो गया, तो ये ट्रेड मेरे हाँ। लिए अच्छा ट्रेड होता। हम्म। दूसरा, ये आपको पहला दिखा है। दूसरा कि चलिए अगर इस पे नहीं करना है मेरे को ट्रेडिंग, तो मेरे को अगला रेंज पे करना है, तो हम अगला रेंज का वेट करते। अगला रेंज कौन हम्म। सा लिए, इन दोनों लाइन के ऊपर बन जाए। ठीक है, हाँ। या तो ये जो जिगजैग आपके सामने दिख रहा है, ये वाला जो जिगजैग आपके सामने दिख रहा है, कौन सा जिगजैग, ये हम्म। हम्म। इस जिगजैग के बेसिस में ट्रेड ले लीजिए। हम्म। ये भी नहीं हो, ये इस पे भी नहीं करना है, तो जो तीसरा वाला सिनेरियो है, सिर्फ एक, इस पे कर लीजिए। समझ हम्म। रहे हैं? आपको हर बार हम्म। रेंज तो आपका बनते जा रहा है ना, आप 15 मिनट पे करना चाहे इस पे कर लीजिए। इसीलिए ना सर बोलते थे कि दो आदमी का सेम चार्ट पे ट्रेड सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शायद ही दोनों दोनों ये थॉट प्रोसेस, दोनों दोनों का थॉट जो है वो एक्सचेंज हो रहा होगा। जो रेंज का जो थॉट है वो दोनों का एक्सचेंज हो रहा होगा। वो हो सकता है कि वो पहला रेंज पे काम कर रहा होगा सेम डे का, और जो अगला हम्म। बंदा है वो दूसरा रेंज पे काम कर रहा होगा, हम्म। दोनों ही ट्रेड कर लेगा। हम्म। यही खेल है।
इसीलिए बायर और सेलर हमेशा मौजूद रहते हैं। बायर का भी जो सर्कल बोल रहे थे, जो हम आपको भेजे कि दिस मेथड इज नॉन ट्रैकेबल, हम्म। कि हजारों लोग फॉलो कर रहा है इस मेथड को, वो हजारों लोग मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है उसके संख्या में कंपैरिजन बहुत कम है। उसके बाद भी वो जो हजारों लोग हैं सबका एंट्री अलग अलग जगह पे, कौन किस रेंज में एंट्री कर रहा है किसी को पता ही नहीं है। यही इस ट्रेड का खूबसूरती, इस मतलब इस अप्रोच का, एनडीओ अप्रोच का खूबसूरती है। या तो आप यहाँ कर लीजिए, देखिए रेंजेस का कमी नहीं है, आपको किस रेंज में करना वो आपको डिसाइड करना। हम्म। मान लीजिए आपको एक और चीज हम दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए हम्म। कुछ नहीं पता है ना, तो इतना तो ये दिख ही रहा होगा। हम्म। अगर कुछ नहीं पता है तो ये तो पता ही होगा। ठीक है सर जी, ये एक जिग हम्म। डाउनवर्ड जिगजैग बना ना। हम्म। अब मान लीजिए कोई इसका हाई मार्क कर ले, कोई फिर हम्म। इसका हाई मार्क कर ले। देखिए ब्रेकआउट हुआ, हम्म। इसी हाई पे सपोर्ट लिया, हम्म। रेजिस्टेंस बनाया ना, प्राइस वॉल्यूम से देखिए हम्म। यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस पे एक एक लाइन डाले, 1 मिनट। हाँ हाँ। ब्रेकआउट हुआ, हम्म। रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर इसको रिटेस्ट किया, हम्म। प्राइस वॉल्यूम से बन रहा है यहाँ पर, हम्म। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है ना प्राइस वॉल्यूम से। आरएसआई देखिए 50 के ऊपर ही है, हाँ। ले लीजिए ट्रेड। अच्छा। देखिए रेंज के ब्रेकआउट पे कि ये ये हम्म। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड बना, ये डाउनवर्ड ट्रेंड कब चेंज होगा। तो क्वेश्चन इज कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड बना है, हम्म। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड बना है यहाँ पे, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। हम्म। हाँ, हाँ या एक, तो टॉप मोस्ट ए या डी जब भी ब्रेक होगा तभी होगा। ये डाउनवर्ड ट्रेंड बना तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ये कब चेंज होगा, कंटिन्यू कब होगा, जब प्राइस इसके नीचे डाउनवर्ड बना दे। करेक्ट। हाँ। बट अगर प्राइस इसके ऊपर चला गया तो ट्रेंड चेंज हो गया। हम्म। तो बस इसी एरिया में यहाँ भी वही चीज हुआ। आप बहुत तरीका से इसको सेम चीज दिखेगा सबको सब, मगर अल्टीमेटली लोगों को वहीं पर पहुंचना है। आप डाउनवर्ड का रेंज पकड़ के कर लीजिए, आप अपवर्ड का जिगजैग पकड़ के कर फोटो। लीजिए। हम्म। बस आपको अपने एसएल को, अपने सिस्टम स्ट्रक्चर के एसएल को अपने सिस्टम के एसएल के साथ अलाइन करना समझना होगा। हम्म। अब जैसे यहीं पे देखा जाए जो हाँ ये हाँ, बोलिए ना, डाउनग्रेड वाला। इसको बंद कर देते हैं और आप कोई हम्म। स्टॉक बोलिए, स्टॉक पे खोल के देखते हैं इस चीज को। चलिए, हाँ बोलिए। कुछ स्टॉक जो जो मंथली ब्रेकआउट हो रखा है ना, वो उसी पे टेस्ट कर लेते हैं, अगर कुछ मंथ निकलेगा पर तो देख आपको तो लेंगे। इंट्राडे पे करना है ना। हाँ, इंट्राडे पे ही। हाँ। एसबीआई खोलते हैं, कल ग्रुप में मैसेज आया था कि चलिए। एसबीआई आकाश चूम रहा है, गगन चुम्बी बन गया है। तो देखते हैं हाँ, कि ठंडा पानी पीते हैं क्या? नहीं नहीं, कहाँ से, हम गरीब आदमी कहाँ ठंडा पानी पी रहे हम। नहीं, मौसम अभी तो वो है ना इस तरह से, इसलिए कह नहीं रहे। नहीं सर। सरकारी बैंक इस बार दिया छप्पर फाड़ के, और बहुतों के पास स्टेट बैंक का स्टॉक रहता है। इस बार तो सब खुश हो गया होगा। हमको वही सर का बात याद मतलब याद आता है, हमको सर को कोट लिख के भेजा था कि लर्निंग और अर्निंग एक साथ नहीं हो सकते इस मार्केट। अच्छा, अगर हम भी सर ने अभी, भेजा था। हम सर को लिख के भेजे थे, कोड बना के ग्रुप में डाले थे। अच्छा अच्छा। अगर आप सीखने बैठिएगा तो आपका ध्यान सिर्फ सीखने में रहेगा ना, उसमें ट्रेड पे फोकस नहीं होगा। आप ट्रेड लीजिएगा बट वो भी उस ट्रेड का भी ऑब्जेक्टिव यही होगा कि मेरे को इस ट्रेड से कुछ सीखना है।
और आप कमाने बैठिएगा तो फिर आपका ध्यान इसी बात पे जाएगा कि यार मेरे को ट्रेड करके जल्दी जल्दी निकलना है, मेरे को जल्दी मेरा प्रॉफिट बुक कर लो। और उसके बाद जो खुशी होगा ना वो आपको सीखने ही नहीं देगा। हम्म। उन्माद की अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं। दारू पी के तो आदमी बौरा जाता है, खुश हो जाता है एकदम। वो थोड़ी ना उसका हम्म। दोस्त है। ये देखिए। हम्म। कल बातचीत और अच्छी थी, हाँ, गया इन गगन और तुम। देखा जाए तो मतलब अब हमको एक चीज समझ में इतना तो अब जैसे जिससे हम जब से हम लोग का रेंज का कंफर्म हुआ है कि अगर हम लोग सब कुछ हटा दें ना सर, हम्म। कोई इंडिकेटर कुछ ना रखे, सिर्फ एक हायर ये हायर है लोअर लो वाला जो है जिगजैग वाला हम्म। ये इंडिकेटर खुद से ड्रॉ करिए और इनफ है ट्रेड लेने के लिए। हम्म। एसएल जाएगा तो जाएगा, लेकिन बस यही एक सिस्टम को फॉलो करना है नहीं। हम्म। आप देखिए, कल ही ना मैसेज आया था, कल आया था परसों आया था यार। इधर का चार्ट में देखेंगे, इधर एसबीआई दौड़ा है। कल आया था, कल नहीं आया था। अच्छा ये तो आज का चार्ट। अच्छा आज ही तो मार्केट खुला हम्म। हुआ है। हाँ ये तो आज वाला चार्ट है। ये चार्ट देखिए। हाँ, आज चार्ट हाँ बन गया है आज ना, तो इसमें धोखा होता वही है। सोच रहा है आज का चार्ट ऐसे क्यों दे। कल शनिवार था ना, आज शनिवार है, कल शुक्रवार था। कल को देखिए दौड़ा हम्म। है, गगन चुम्बी बन के दौड़ा है। देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है 9:15 से, और ये गया है। मतलब ये 752 से लेके 769 तक। 752 कितना गया ये, 759 से लेके